ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा की आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा पिछला जो है ना रिकैप करेंगे। ठीक है, हल्की सी बात समझेंगे। थोड़ा सा मैं इसको शायद यहां पर आया था क्या, ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सॉरी बच्चे, कहीं पर ये मैंने क्लास लिया था ना मैक्सिमा मिनिमा का, कहाँ चला गया ये। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग एक बात को फिर से आज से समझेंगे मैक्सिमम मिनिमा की क्लास की। कुछ सवाल भी हम लोग कर किए थे, बट आज हम फिर से समझेंगे। चलो एक ग्राफ के थ्रू फिर से एक बार समझ लेते हैं। सब बच्चे जानते भी हैं। मान लो कि हमने एक कोई ग्राफ बना लिया, कुछ ऐसा ग्राफ बना लिया, ठीक है, और कह रहा है कि भाई इस ग्राफ को देख करके फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। तो अगर हम ग्राफ, एक्चुअली क्या होती है ना, ग्राफ को जब हम देखते हैं कि ग्राफ पर कोई भी एक पॉइंट बना लो, सपोज कर लो तुम यहां पर पॉइंट बना लिया, ग्राफ पर हमने ये पॉइंट बना, इस पॉइंट पर देखोगे, ये पॉइंट को, इस पॉइंट के बगल में एक और पॉइंट बनाओ, इस पॉइंट के बगल में एक और पॉइंट। क्या ये जो पॉइंट जिस पर तुमने बनाया, यहां पर जो बनाया, ये पॉइंट जो बनाया, ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है क्या इसके आसपास से? इससे बड़ा ये है और इससे छोटा ये है, सबसे बड़ा तो यह है। तो हम फंक्शन के पास नहीं मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं मिनिमम वैल्यू। ये वाले पॉइंट पर फंक्शन के पास कोई मैक्सिमम मिनिमम, बट पिछली क्लास में हुआ था, यह वाला पॉइंट ले लो, इस वाले पॉइंट के बगल में ये पॉइंट बनाओ और ये पॉइंट बनाओ। क्या ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम। ये दोनों पॉइंट से क्या है बताओ, बड़ा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये दोनों ऐसे क्या है, झुका हुआ है थोड़ा सा। तो ये वाला जो, अगर हम पतली सी लाइन बनाए या तो बहुत मोटी लाइन बना दिया था, ये दोनों लाइन क्या होगा, इस वाली लाइन से क्या दिख रहा है, छोटी दिख रही है। और चिपका के बनाया जाए, इतना हटा के नहीं बनाया जाए, ठीक है। बट इस पॉइंट पर अगर हम देखें, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस दोनों पॉइंट से क्या दिख रहा है बताओ, बोलो, छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। बट ये वाला पॉइंट अभी भी क्या है, सबसे छोटा दिख रहा है, सबसे माइनस में नहीं है, निगेटिव साइन में क्या है, सबसे छोटा। बट ये क्या है, माइनस से थोड़ा कम माइनस है, और ये क्या है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये मिनिमम है। फिर देखो, फिर उसी तरीके से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर x की कुछ वैल्यू थी, मान लेते c, यहां पर x की वैल्यू कितनी थी बताओ, b, यहां पर x की वैल्यू कितनी थी बताओ, a। इन सभी पॉइंट पर फंक्शन के पास या तो मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं तो मिनिमम वैल्यू। बट यहां पर जब हम इस पॉइंट पर एक ऐसे लाइन खींचते हैं, इस लाइन को क्या बोलते थे बताओ, टेंजेंट। इसको क्या बोलते थे, टेंजेंट। इसको क्या बोलते थे, टेंजेंट। तो टेंजेंट का dy बाई dx का एक्सप्रेशन, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ठीक है। यानी dy बाई dx की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये सब पॉइंट्स क्या होगा, निकलेंगे, x की वैल्यू निकलेगी। तो कल की क्लास, पिछली क्लास में हमने क्या बताया था कि dy बाई dx करो, पहली डेरिवेटिव करो, पहली डेरिवेटिव को, और ये जो पॉइंट्स बने हैं जिस पर हम फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करते हैं, ठीक है, वो कब निकल रहे हैं, जब dy बाई dx की वैल्यू 0 रख रहे हैं। dy बाई dx की वैल्यू, अगर यहां पर हम टेंजेंट खींचें, यहां पर dy बाई dx की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है सर, तो ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन के पास नहीं मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं है। यानी इसके पूरे डोमेन के इनपुट में कोई ना ऐसा पॉइंट होगा जहां पर फंक्शन क्या करेगा, यहां पर अपना, यहां पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल, एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोले थे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोगों ने क्या किया था, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखा था और उससे हम x की वैल्यू abc क्या कर दिया था, फाइंड कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया था, सेकंड डिफरेंशिएशन किया, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किया, उसमें x की वैल्यू 1 पुट किया। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा तो हम बोलेंगे वो फंक्शन का क्या होगा। अब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा, सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा, तो सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा तो उस पॉइंट पे हमारा कर्वेचर ऐसा होगा।
सेकेंड डेरिवेटिव क्या बोला भाई, सेकेंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा। तो किस पॉइंट पर भाई, x बराबर मान लो a पर सेकेंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा, तो उस कर्व में उस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है सेकेंड डेरिवेटिव, जहां पर कर्वेचर क्या हो, कुछ ऐसा। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, नहीं होगा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 से क्या हो बताओ, बड़ा हो, सेकेंड डेरिवेटिव 0 से क्या हो बताओ, बड़ा हो, सेकेंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो हमारा कर्वेचर क्या होगा, ऐसा। क्या लिखेंगे भाई, x बराबर b पर डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई, 0 से बड़ा होगा, तो कर्वेचर जो है ना ऊपर की ओर होगा, नहीं तो कर्वेचर क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर। तो इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां पर पॉइंट में ए वैल्यू जो होगा, एक्स की जो ए वैल्यू होगी, ये फंक्शन का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और यहां पर जो फंक्शन की, यहां पर जो एक्स की वैल्यू जो बी होगी, एक्स की वैल्यू जो बी होगी, वो फंक्शन का क्या होगा, मिनिमम। पिछली क्लास में हमने ऐसा भी ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ था, ये ग्राफ। इस ग्राफ में क्या फंक्शन के पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू था, नहीं था। क्या कहीं भी फंक्शन के कोई भी ऐसा पॉइंट है, तुम कहोगे सर कोई पॉइंट मिलेगा सर ऐसा, टेंजेंट भी नहीं है, और यहां पर कोई पॉइंट लिया, यहां पर एक पॉइंट लिया, यहां पर एक पॉइंट लिया, क्या ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्या सबसे बड़ा इसका हाइट है इसका। ये क्या बनाते हैं, इनपुट बनाते हैं क्या आउटपुट, ये हम क्या बनाते हैं, इनपुट बना के आउटपुट। ये क्या बनाते हैं बताओ, इस इनपुट के लिए आउटपुट क्या सबसे बड़ा है, अपने नेबर से बड़ा है, नहीं यार, इसके नेबर में ये आउटपुट क्या हो गया बताओ, ये आउटपुट क्या दिख रहा है बताओ, बड़ा है, ये आउटपुट क्या दिख रहा है, छोटा। ये तो मिडिल में है यार, ये मैक्सिमा थोड़ी है। किसी भी पॉइंट को आप चेक कर सकते हैं। हम कहेंगे क्या फंक्शन पे, सुनो बच्चा पार्टी, क्या फंक्शन पे इस पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो कि हमने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया फंक्शन के ऊपर, ये फंक्शन पे कोई पॉइंट ले लिया, हम कहें ये पॉइंट क्या मैक्सिमम पॉइंट होगा। तुम चेक करें, ऐसे करोगे, इसके नीचे एक पॉइंट बनाओ और इसके क्या बनाओ बताओ, ऊपर एक पॉइंट बनाओ। क्या सबसे बड़ा दिख रहा है ये लेंथ, इसका आउटपुट क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका आउटपुट क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा, ये कभी भी पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। बट अगर चेक करें तो इस पॉइंट के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला पॉइंट और ये पास वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के लिए ये वाली लेंथ क्या दिख रही है, इसके आउटपुट क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का आउटपुट क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है। तो हम फंक्शन का क्या बोलेंगे, ये इसकी मैक्सिमम। तो ग्राफ के मेथड से तो आप बना ही दोगे, ग्राफ दे देगा कोई आदमी तो आप बता सकते हो। कोई आदमी पूछेगा क्या इस पॉइंट पर पॉइंट बनाया, मिनिमम वैल्यू है, नहीं है। बट पॉइंट पर फंक्शन के पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा, वहां पर फंक्शन का कर्वेचर जरूर क्या तो ऐसे हुआ होगा या नहीं तो ऐसे होगा। तो कहा कि ऐसे जब होता है, ऊपर से ऐसे जब होता है तो उस जगह पर मैक्सिमम होगा। और ये इसको कैसे चेक करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव करो। सब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, x बराबर डी पर, समझ रहा है, x बराबर डी पर अगर वो 0 से छोटा है तो कर्वेचर ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन के पास क्या होगा, मैक्सिमम। उस पर क्या ध्यान दो, अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी क्रिटिकल पॉइंट, ये जो क्रिटिकल पॉइंट ए बी सी डी जो निकाले हो, ठीक है, इस पॉइंट पर फंक्शन के पास क्या होगा बताओ, डबल डेरिवेटिव 0 से क्या हो, बड़ा हो जाएगा, तो कर्वेचर क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा और फंक्शन क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर 0, मान लो कि हमारा फंक्शन ऐसा बना दिया, बनाया था पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या, चलो यहां पर छोटा सा एक ग्राफ बना ले। चलो यहां पर छोटा सा ग्राफ बनाया यहां से, क्या इस फंक्शन के पास कहीं पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, कोई भी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, चेक करो यार। तो सर यहां पर चेक कर लेते हैं सर, इस पॉइंट के बगल में जाओ,
क्या ये वाली लेंथ अलग अलग है कि सेम है? तो कांस्टेंट फंक्शन है सर, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है। ओके सर, यहाँ वाला पॉइंट पर सर ये तो और अलग टाइप यहाँ नहीं है। ये फंक्शन के पास नहीं मैक्सिमम वैल्यू है नहीं मिनिमम वैल्यू। ग्राफ देख के बता, ठीक है। क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर कर्वेचर ऐसे होता हो या ऐसे होता हो? सेकंड डेरिवेटिव क्या है? तो फंक्शन के पास नहीं मैक्सिमम वैल्यू है नहीं मिनिमम, तो ग्राफ से पता चलता। परंतु हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से समझाना भाई। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या कहता है? तो कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं, कैसे निकलेगा भाई? तो ये सारे पॉइंट्स बनेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो डालने से, और उस सभी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। इसीलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते हैं बताओ? जीरो के बराबर रख देते हैं। जैसे ये फंक्शन की सवाल हमने लिया था, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखा था? जीरो के बराबर। वहां से हमने क्रिटिकल पॉइंट निकला। कितना क्रिटिकल पॉइंट निकला बताओ? एक, ठीक है। अब एक पॉइंट जो निकला उसको देखना होगा वो कर्वेचर ऐसे है, उस पॉइंट पर कर्वेचर ऐसे। सेकंड डेरिवेटिव किया, देखा तो जीरो से बड़ा है, तो हम बोलेंगे फंक्शन का उस पॉइंट पर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगी। फंक्शन की वैल्यू में से पुट कर दिया तो मिनिमम वैल्यू। बट कुछ ऐसे भी सवाल थे जिस सवाल को हम डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं कि फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा कि मिनिमम वैल्यू। तो बच्चा बताएगा मेरे पास। इस सवाल को हमने बताया था ना, शायद यहां पर बताया था, नहीं बताया था? सेकंड वाला बताया था? सेकंड वाला नहीं था? चलिए सेकंड वाला सवाल देख लेते हैं। क्या सेकंड वाला सवाल भाई? देख लो सही बच्चे। 9x² प्लस 12x प्लस 1। चलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, हम लोग पढ़ लेते हैं। कैसे करोगे? पहली बात भाई, फंक्शन ले लो, 9x² प्लस में क्या लिखेंगे बताओ? 12x प्लस में क्या होगा बताओ? ठीक है। इस फंक्शन 18x प्लस में 12, 2 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या करेगा बताओ? 18x प्लस का 12 इक्वल टू क्या होगा? 0। 18x माइनस का 12 हो गया, माइनस का 12 बाई में नहीं, माइनस का 12 बाई में 18। 6 के टेबल में कट जाएगा, कट जाएगा। 6 2 जा। कितने पॉइंट बोले? कितने क्रिटिकल पॉइंट बने? एक क्रिटिकल पॉइंट बने। वहीं पर कर्वेचर या तो ऐसे हुआ होगा या ऐसे हुआ है। कैसे पता चलेगा? सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। करो डेरिवेटिव। एफ डबल डैश एस डबल डैश कर दिया सब बच्चे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव कर दिया। क्या आया भाई सेकंड डेरिवेटिव? 0 से बड़ा है कि छोटा है? कर्वेचर अप होगा कि डाउन होगा? डाउन होगा। कर्वेचर अप होगा। कर्वेचर तो ऐसे होगा ना, ऐसे। 0 से छोड़ा है तो फंक्शन पर क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू की मिनिमम वैल्यू? 0 से बड़ा है ना, तो क्या लिखेंगे? एट एक्स बराबर क्या होगा? माइनस का 2/3। ठीक है ना। फंक्शन है क्या? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। अब इस मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए हमें फंक्शन में उसकी वैल्यू करना पड़ेगा। बताओ, पुट करना पड़ेगा। मेन फंक्शन में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 9x² प्लस में 12x 9 लिखेगा। x की वैल्यू आराम से पुट कर देगा। माइनस का 2 बाई क्या लिखेंगे? 3 प्लस में 12 लिखेंगे। माइनस का क्या लिखेगा? 2/3 प्लस में क्या आएगा बताओ? 2। सॉल्व करो।
यहाँ स्क्वायर होगा बॉस, छूट गया था, 9 से 9 कट जाएगा, 4 बचेगा, इससे ये कटेगा, 3 4 8 होगा माइनस का, प्लस में क्या होगा बताओ, 2 6 माइनस का 8 माइनस का 2, इसका मिनिमम है। ध्यान से सभी बच्चे समझो, पहली डेरिवेटिव को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख करके x की वैल्यू निकालेंगे, हम सही बोला। सेकंड डेरिवेटिव को क्या करेंगे, निकालेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव में पहली डेरिवेटिव से जो x की क्रिटिकल पॉइंट आई है उसको पुट करेंगे। अगर 0 से बड़ा है तो कहेंगे मिनिमम वैल्यू होगी, अगर 0 से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो कर्वेचर मैंने समझाया है आपको, कर्वेचर के बारे में इंफॉर्मेशन, आप तो उसको ब्रेन के अंदर सोचो कि कर्वेचर इसका अप होगा, मैक्सिमा होगा तो कर्वेचर ऐसे होगा, मिनिमा होगा तो कर्वेचर क्या होगा, ऐसे होगा, नीचे से जाएगा ऐसे ऊपर। तो कहेगा कोई आदमी पूछ ले कि सेकंड डेरिवेटिव हमारे फंक्शन का क्या बताता है, तो कर्वेचर को बताता है कि वो कर्वेचर का कैरेक्टर कैसा होगा। ठीक है, तो कर्वेचर का कैरेक्टर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा भाई, मिनिमा होगा, कर्वेचर का कैरेक्टर ऐसा होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस बात मिनिमम वैल्यू है, इस फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू है भाई -2। तो भाई पिछली क्लास में चर्चा चली थी और हम लोगों ने ऐसा सीखा था, ऐसा हम लोगों ने सीखा भी था कि कोई भी स्क्वायर फंक्शन है, लिख लिया था सही बच्चे, लिख लिया। पिछली क्लास में, इससे पीछे वाली क्लास जो हुई थी उसमें हमने एक बात बताया था सभी बच्चों को, जो स्क्वायर फंक्शन होता है, कहीं पर लिखा था कि क्या, कहीं पर पता नहीं कहां लिखा था, बट स्क्वायर फंक्शन जो होता है, स्क्वायर फंक्शन अगर हम fx बराबर लिखते हैं और x की पावर 2 लिखते हैं, इस स्क्वायर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होता है कि मैक्सिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। किस पॉइंट पर, किस क्रिटिकल पॉइंट पर इसके पास मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन के लिए, 0 पे इसका मिनिमम। बट अगर हम कोई स्क्वायर फंक्शन ऐसे लिख दे, x - 1 का स्क्वायर, इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, 0 ही होगा, और उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 1 होगा। किसके दिमाग में नहीं जा रहा भाई, x के किस इनपुट के लिए इसका आउटपुट 0 होगा, 1 के लिए। तो 1 हमारा इनपुट हो गया जिसके लिए आउटपुट 0 है, और स्क्वायर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो किस इनपुट के लिए, 1 के लिए। इसका भी स्क्वायर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। बट किस इनपुट के लिए, 2 के लिए। वो जो इनपुट जो होता है उसी को तो क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। उसको कैसे निकालते थे हम, पहली डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते थे, यहां भी करोगे तो वही निकलेगा। पहली डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे बताओ, पहली डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिखेंगे तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, बताओ बच्चा पार्टी, 0 आएगा। आ रहा है समझ में, बोका के जैसा बैठा हुआ है। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, 2 इंटू x - 1, 0 के बराबर लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, जिस पॉइंट पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, आप क्या कर सकते हैं बताओ, निकाल सकते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है मैक्सिमा मिनिमा। एक और चीज है जिसको बोलते हैं, हम लोग को सीखना है, ये जो होता है ना लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल अपने नेबरहुड से क्या होता है, लोकल अपने नेबरहुड से क्या होता है, बड़ा। क्या ग्राफ यहीं पर रुक जाएगा, क्या ये ग्राफ यहीं पर रुक जाएगा, क्या ये ग्राफ यहीं पर रुक जाएगा, नहीं यार, और भी आगे ग्राफ जा सकता। बट इतने ग्राफ को अगर देखें हम, इतने बच्चे को हम देखें, तो इसमें सबसे होशियार बच्चा दिख रहा है ये यहां पर बैठा हुआ, ये सबसे होशियार, ये सबसे चश्मा उस्मा पहने हुए होशियार बच्चा यहां बैठा, तो इसको बोलेंगे लोकल क्या, मैक्सिमा है। और सबसे गधा बच्चा इधर बैठा हुआ है, ये लोकल क्या है, मिनिमा। ठीक है, समझ गया। बट हम कहेंगे नहीं भाई, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इतना ही कहेंगे, इतना ही में सोचना है भाई,
तो कहेंगे क्या भाई इससे ना आगे जाना है, तो देखेंगे जब ये क्लोज इंटरवल डाल देंगे, ये क्लोज इंटरवल डाल देंगे, यहां पर बंद कर देंगे ग्राफ को, कहेंगे भैया यहां से ग्राफ आगे नहीं बढ़ेगी, यहां से भाई अलग आगे नहीं बढ़ेगी। तब जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। वहां पर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करते, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और वो क्रिटिकल पॉइंट और उसके क्लोज इंटरवल के बीच में जो पॉइंट्स हैं, क्लोज इंटरवल के एंड पे जो पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को भी डालेंगे। अगर वो सारे वैल्यू में आउटपुट जिसका सबसे बड़ा होगा उसी को बोलेंगे क्या? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। फिर से बोलेंगे, एक बार में नहीं समझ में आता है बच्चों को, मेरे को भी पता है, मेरे को भी नहीं समझ में आता था, आपको भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको मैं थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझाएंगे या कुछ फोटो दिखा देंगे, पिक्चर दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सही बच्चे, कहाँ गया भाई मैथ का बुक? ये आपका मैथ का बुक है, एनसीईआरटी। तुम इस बुक के थ्रू समझो, ये तुम्हारा अपना बुक है, ठीक है, ये तुम्हारे हक का बना हुआ बुक है। नो सही बच्चे, एक चर्चा करना चाह रहा हूं एब्सोल्यूट मैक्सिमा का। देखो ये यहां पर ब्रेक कर दिया है इस ग्राफ को। देखो ये ग्राफ को बढ़ाया नहीं है, कहा कि इससे आगे ग्राफ नहीं जाएगा, इससे ग्राफ नहीं जाएगा। तब कौन से आउटपुट पे, इनपुट पे तुमको सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा है? एक ऐसा इनपुट है जिसका आउटपुट सबसे बड़ा दिख रहा है, ये हमारा एब्सोल्यूट क्या है? मैक्सिमम नहीं है, एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, समझा कि नहीं समझा? इसी को बोलते जब ये क्लोज इंटरवल में दिया हो। बट इसी ग्राफ को थोड़ा और देखो, ये ना ग्राफ, इसके नीचे कोई ग्राफ नहीं है बच्चा पार्टी, देख रहा है ना, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक को ही खोल रखा हूं। ऐसा नहीं कहा सर जी दूसरा चीज पढ़ाया जा रहा है आप। हाँ बोलो। अब क्या हो गया कि इसमें क्या हुआ कि इस पॉइंट को बोल रहा है कि लोकल क्या है? मैक्सिमा नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहां पर 2 पॉइंट अगर लेते हैं तो ये पॉइंट क्या हो गया? सबसे बड़ा दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है भाई? लोकल मिनिमा। इस पॉइंट को बोल रहा है क्या? नॉट डिफरेंस, ये तो दूसरे तरीके का पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। चलो इस पॉइंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? मैक्सिमा है कि मिनिमा है? क्या है? इन सबों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? C1 वाला पॉइंट मान लो कि दिख, तो क्या है? मान लो कि ग्राफ को हम यहां से यहां तक का ग्राफ ही सोचे, ये तो ग्राफ आगे भी जा रहा है। जब हम अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तब वो एब्सोल्यूट की बात करेंगे। परिवार में सिर्फ हम अपने परिवार की बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा आदमी वो एब्सोल्यूट बड़ा है? नहीं बड़ा है? क्या वो सबसे बड़ा है? रेंज बढ़ाओ यार, रेंज जैसे ही बढ़ाएंगे तो वर्ड चेंज होगा। क्या होगा? लोकल हो सकता है भाई, उसे भी बड़ा आदमी मिल सकता है। और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो एब्सोल्यूट है। हमारे अपने फैमिली में सबसे बड़ा कौन होगा? दादा नहीं तो दादी, यही ना होगा। अगर उस फैमिली में दादा दादी हैं तो वो सबसे बड़े हैं, वो हमारे क्या है? एब्सोल्यूट क्या है? मैक्सिमा है। और सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, बट जैसे ही हम थोड़ा रेंज बढ़ाएंगे तो हो सकता है वो लोकल मिनिमा और लोकल क्या हो सकता है? मैक्सिमा। क्योंकि जो दादा दादी का तुम्हारा उम्र है उससे भी बड़े उम्र के लोग क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो वो तो मिनिमा, लोकल मिनिमा हो सकता है, लोकल मैक्सिमा हो सकता है। यानी किसी कंपैरिजन किसी के साथ अगर हो, अगर ऐसा कुछ हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक इंटरवल के बीच में ही होगे, एक क्लोज इंटरवल के बीच में। जैसे एक सवाल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं, कैसे दिया जाएगा सवाल, उसको हम समझते हैं। आ जाओ सवाल।
देखो यहां दिया हुआ, दिया है ना, तो बच्चे ले लीजिए सवाल को, ले लीजिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेगा कभी कभी तो आपको इस तरीके का सवाल देगा, एक फंक्शन देगा और एक इंटरवल देगा जिसमें क्लोज इंटरवल दे रखेगा, वहां पक्का क्लोज देगा। कभी भी वहां पर इंटरवल की चर्चा जब भी हो तो क्लोज होगी, यानी 1 से लेकर के आप x के जगह 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसी में इनपुट आपको डालना है और चेक करना है कि फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगा, और जो मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पहले डिफरेंशिएट करो ताकि क्रिटिकल पॉइंट है पता चल जाए। चलो पहली बार डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव करो, क्या प्लस 6 कॉमन ले लो, क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6x होगा कि 5x होगा, 5 ये होगा, प्लस का क्या होगा 6 होगा, यहां क्या लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 लेगा, x माइनस 3 लिखेगा, माइनस का 2 लिखेगा, x माइनस 3 लिखेगा, 6 लिखेगा, x माइनस 2 लिखेगा, x माइनस 3 लिखेगा। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट 6 इंटू क्या लिखेगा x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर x की वैल्यू या तो 2 आएगी, ठीक है। ये दो जगह पर फंक्शन अपने कर्वेचर को या तो ऐसे कर लिया होगा या ऐसे कर लिया, ठीक है। बट जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्लोज इंटरवल के बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा पूछे तो आप सेकंड डेरिवेटिव मत करना, ये सारे पॉइंट को चेक कर लेना कि इंटरवल के अंदर है कि नहीं है, सारे पॉइंट को चेक करना है। क्रिटिकल पॉइंट इंटरवल के अंदर है, हाँ सर है, 1 और 5 के बीच है, हाँ। तो आप कौन कौन सा पॉइंट लेके चेक करोगे, कौन कौन सा पॉइंट लेके चेक करोगे, x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे 5, ये सारे पॉइंट ले लें। क्या है इनपुट पॉइंट है, इस इनपुट फंक्शन क्या चेक कर लेंगे, आउटपुट चेक कर लेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट पर फंक्शन का इनपुट के लिए आउटपुट चेक कर लेंगे। इस पॉइंट के लिए आउटपुट कौन होगा बच्चा बता देगा, 1 पुट कर रहे हैं भाई, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2, यहां क्या होगा माइनस का 15, यहां क्या होगा 36, वहां क्या होगा प्लस का 1, मिला के कितना होगा भाई, ये कितना हो गया 38, 39, 39 में से 15 माइनस कर देते तो 20 नहीं आएगा 24। अगली बार x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, क्या होगा 2 पुट करेंगे तो F2, इनपुट के लिए आउटपुट निकाल लो भाई, कितना होगा बताओ, इनपुट के लिए आउटपुट कितना होगा बताओ बच्चा बेटे, 2 डालेंगे क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना क्या हो गया 16, 2 डालेंगे 4 60, 2 डालेंगे 72, प्लस में क्या हो गया 1 88, प्लस में 1 माइनस में 60, 89 माइनस में 60 29 नहीं है। इन दोनों में तो यही लग रहा है बड़ा, पर सभी पॉइंट पर देखना पड़ेगा, सारे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना होगा। देखो एक मिनट सुनो तो ये बच्चे, ग्राफ तुम लोग को दिखाए थे तो क्या हो गया भाई, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्यों क्रिटिकल पॉइंट्स है, यहां पर dy बाई dx की वैल्यू क्या है बताओ 0 है, यहां पर dy बाई dx की वैल्यू क्या है 0 है, यहां पर ये फंक्शन का क्या है एंड पॉइंट है, ये फंक्शन का भी क्या है एंड पॉइंट है। इंटरवल a से कहां है
डी तक के बीच में। तो इन पॉइंटों पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, इस एंड पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो कोई जरूरी नहीं है आप कोई भी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सभी पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 2 पॉइंट के लिए चेक कर लिए, तीसरे पॉइंट के लिए चेक करेंगे, फिर से x की वैल्यू क्या डालेंगे बताओ, 3 डालेंगे, इस फंक्शन में मेन फंक्शन में डालेंगे, 3 डालेंगे तो क्या होगा, f3 निकालेंगे, f3 निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, 3 का स्क्वायर क्या होगा 2, 3 का स्क्वायर क्या 3 तिया 9 तिया क्या हो गया 27, माइनस मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस में क्या लिखेंगे बताओ 36, मल्टीप्लाई में 3 प्लस में क्या होगा 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 15 नमा 135, 108 प्लस में क्या होगा 1, कितना होगा जुड़ेगा ये सब 108, 109, 109 में 54 जुड़ेगा, तो 109 में 1 डाल देते हैं तो 110, 110, 163 माइनस 135, 15 में 13 में से 5 जाएगा 8, ये कितना हो गया 15 में से, हाँ 9 हो गया ना, ये ऊपर ठीक है, ये गया 10 और 53, 10 ठीक है 163 ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना हो गया भाई 28 होगा। 3 पर फंक्शन की वैल्यू 28 है, कमी है, बताओ 1 पर 2 पर कितना आया बताओ 29, 3 पर कितना आया बताओ 28, यानी इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट क्या हो रहा है घट रहा है, देख रहा है, गेस किए एक्स की वैल्यू कहां से निकाले, एक्स की वैल्यू 2 और 3 निकाला नहीं है, और 1 और 5 उसका इंटरवल के अंदर गेस करके निकाले, देख रहा है कहां दिमाग जा रहा है, पूरा एकदम पेंडुलम झूल रहा है, कहता है कि सर जी आप मुझे कुछ मत बोलो, गेस कर रहे हैं बैठ करके यहां पर। अब x की वैल्यू कितना डालेगा 5, जैसा कि लगता है कभी कभी ऐसा फील होता है कि 5 डालने से बढ़ जाना चाहिए आउटपुट, और देखते हैं 5 डालने से क्या होता है। 5 को डालेंगे, 5 का क्यूब करेंगे ना, 5 का क्यूब करेंगे 25, 125, 250 हो गया, एकदम सही बोल रहा है 250 लिख दो, माइनस कितना होगा भाई 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 375, माइनस में 375, 5 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में कितना होगा बताओ 1, ये दोनों जुड़ जाएगा 0, 5 3 क्या हो गया 8 5 13, और ये हो गया 3 1 4, माइनस में 375, प्लस में 1, घटा ही लेते हैं पहले, कितना घट के आएगा माइनस में आएगा प्लस में आएगा 100 क्या 45, प्लस में 1 140, भाई 5 एक ऐसा पॉइंट है फंक्शन के इनपुट में जिस पर यही सब घटवाया है, होशियार सब है, घटा करने आता नहीं है, मैथ बनाएगा। चलो भाई कितना आएगा 55 आएगा, प्लस में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 56, हाँ क्या सही है 56, समझ गया भाई, हमें करने दे अस्थिर, ये 5 हो गया, यहां 12 में से 7 गया, 7 5 12 होता है, 5 होगा सही है।
छोड़ दे, तुम लोग को समझ लिया, तुम लोग कितना होशियार, 56 आ गया। हम इनपुट डालते हैं 6 आ रहा है, तो सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है भाई, ये हमारा एब्सोल्यूट है। मिनिमा कौन हुई है? जब फंक्शन की एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है। देखो ये एनसीईआरटी बुक हमारा वर्कआउट एग्जांपल है। इस वर्कआउट एग्जांपल के हेल्प से आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। 56 है, ये 24 है, 29 है, 30, यही हम लोग का निकला है। Thus we conclude that absolute maxima value of 1 2 is 56 occurring at x बराबर 5। यानी अगर 5 इनपुट आप डालोगे फंक्शन का तो इसका आउटपुट जो होगा सबसे बड़ा होगा। Thus the absolute minimum value of function f 1 in 5 is 24 which is occur at क्या 1 पे मिनिमम वैल्यू है और 5 पर क्या है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमा निकालने के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। बट क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आपको इंटरवल के अंदर होनी चाहिए, के अंदर होनी चाहिए, जो भी इंटरवल दिया है वो। अगर नहीं दिया निकल रहा है तो वही पॉइंट कंसीडर करेंगे जो उस इंटरवल, ठीक है। इंटरवल करने का मतलब आपको लिमिट कर रहा है डोमेन, डोमेन के अंदर ही आपको रख करके क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। अपनी फैमिली में रख करके आपको क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। कौन बड़ा हो सकता है, फैमिली से बाहर नहीं जाना। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकाले और अगर आपके 1 और 5 जो यहाँ पर इनपुट था उसके बीच से बाहर आ रहा है तो आप उस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी कभी सॉल्व करते थे और एज निगेटिव आया था तो हम कहते थे ना कि एज शुड नॉट बी निगेटिव, ये हम नेग्लेक्ट कर दे। उसी तरीके की बात यहाँ भी है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग सवाल क्या कर सकते हैं, कुछ और सवाल हम लोग ले सकते हैं। अब यहां पर जो सवाल को अगर कैटेगराइज करें तो 2-3 कैटेगरी में सवाल को बांट दें। एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का सवाल आएगा, एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, आपको फंक्शन खुद बनाना पड़ेगा और उस कंडीशन में आपको दिखाना पड़ेगा कि किस कंडीशन में आपका फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी, ठीक है। और एक होगा जिसको हम शॉर्टकट तरीका सोच करके ही बता सकते हैं कि फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। लोकल मैक्सिमम, जैसे हमको कोई बच्चा पूछेगा, कोई आदमी पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप मिनिमम वैल्यू। स्क्वायर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है, उससे छोटा हो ही नहीं सकता है स्क्वायर फंक्शन, माइनस में जा ही नहीं सकता है स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ सवाल भी, जैसे साइन फंक्शन के बारे में कोई पूछेगा कि साइन फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो आप बोल दीजिए -1 या +1, ठीक है। बट अगर साइन फंक्शन की मॉड में अगर दे दे तो बताओ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। साइन फंक्शन को मॉड में दे देते हैं, साइन फंक्शन को मॉड में लिख देते हैं, साइन फंक्शन को मॉड में लिख देते हैं y बराबर f और यहां पर लिख देते हैं sin x, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सोच नहीं पा रहे हो क्या बच्चा पार्टी? साइन की मैक्सिमम -1 से 1 के बीच जब जा रहे हैं तो एक बीच में 0 भी वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। साइन 0 क्या होती है, 0 इनपुट के लिए साइन वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 उसका क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, नहीं होगी, होगी। तो फंक्शन को हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि फंक्शन का क्या मैक्सिमम वैल्यू है और क्या है मिनिमम वैल्यू। तो 1-2 सवाल के थ्रू और अपने आप को अपडेट करते हैं जिसमें हम सोच के बता देंगे। इसी स्क्वायर फंक्शन के आगे हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। बताओ इस फंक्शन के जब स्क्वायर फंक्शन के आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे तो 0 जो होगा स्क्वायर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 है तो पूरे फंक्शन कितनी होगी, 10 होगी। समझ गया? चलो सोच के बताओ इसके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है? इस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम? सुनो, इस फंक्शन के पास ना ही मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू। इस फंक्शन के पास तुम कहोगे सर कैसे आप फील कर रहे हो इसको, अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं
2 डालेंगे, 3 डालेंगे, समझ रहा है क्या हो रहा है? माइनस, चलो नहीं दिमाग काम करता है ना, डेरिवेटिव करो, करे डेरिवेटिव करो, क्या होगा बताओ? क्या लिखेंगे? क्या निकालने के लिए? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताओ? एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ? ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव कर ले। हाँ सर, सेकेंड डेरिवेटिव कर ले। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात करेगा तभी आप फर्स्ट डेरिवेटिव से बताइएगा, अगले बार नहीं तो क्या करेंगे बताओ? इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? बोलो कभी बच्चे। 6x, x का इनपुट वैल्यू क्या डालेंगे आप? क्रिटिकल पॉइंट 0। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है बताओ? 0 के बराबर आ रहा है। बताओ क्या फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है? क्या फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू है? 0 के केस में क्या बोला था? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, एक्चुअली ये तो आपके फंक्शन का ना ग्राफ तुम लोग के दिमाग में नहीं रन करता है। ये ग्राफ एक्स क्यूब का +1 का ग्राफ बनाओगे ना तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा। मान लो कि कोई 1 मिनट के लिए, इसका तो ग्राफ नहीं, बट मैं ऐसे ही बता देता हूं। ये कैसे बता देता हूं? ये ग्राफ मान लो कि ऐसे, ये ग्राफ ऐसे, सुनो बच्चा, क्या इसका मिनिमम वैल्यू है? इस ग्राफ के पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है? क्योंकि सर जी मेरे को तो पता नहीं चल रहा है सर। तो पॉइंट ले ले भाई, क्या पता नहीं चलता है? लपता सिंह जैसा मत कर, ये पॉइंट ले लिया सर, इस में देख ले, क्या ये सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा नहीं है तो ये भाई ना ही मैक्सिमम। किसी भी पॉइंट पर देख ले, किसी भी पॉइंट पर चेक कर, ये सबसे बड़ा है क्या? सबसे छोटा है? सबसे छोटा है क्या? इसके आजू बाजू को देख ले, एक छोटा हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है। भाई ये तो मैक्सिमम मिनिमम पर फंक्शन के पास इसी टाइप का क्वेश्चन आता है x³ + 1 का। ठीक है, 0 0 से खाली पास नहीं होता। ठीक है, y = x³ 0 0 से पास होता, ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा आता। ठीक है, तो ये टेढ़ा मेढ़ा फंक्शन का अगर ग्राफ नहीं दिया तो आपको, ठीक है, आपको करना भी है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सभी बच्चों को लॉजिक समझ में आ गया होगा कि फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो आज के सवाल में फटाफट हम ये सवाल को कर लेते हैं, फिर घर की ओर चलते हैं। चलो भाई, सभी बच्चे बता दो, इस मॉडुलस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होता है कि मैक्सिमम वैल्यू होती है? मिनिमम वैल्यू होती है, 0 होती है। मॉडुलस फंक्शन का मिनिमम 0 होता है भाई। किस पॉइंट पर मिनिमम आएगा? -2 पे आएगा। -2 पे 0 नहीं आएगा। अगर इसके पास मिनिमम वैल्यू तो पूरे फंक्शन के पास क्या होगी बताओ? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू -1 होगा। कहां पर है? अरे इसका 0 है, ये -1 है, तो क्या हो गया? -1 इसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, किस पॉइंट पर? -2 एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द, बता भाई इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकले? मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इस फंक्शन का? इधर वाले 0, तो पूरे फंक्शन का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 3। समझ गया? 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा सब। बताओ sin 2x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होगा? sin 2x का, sin 2x का, sin 2x का, बोलता तो ऐसे है बोका के जैसा, मुंह लटका के। sin 2x का क्या होगा बताओ? यहां पर एंगल कुछ भी हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। यहां पर कुछ भी एंगल हो, सुन ले ध्यान से, यहां पर कुछ भी एंगल हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू, जब मैक्सिमम वैल्यू 1 तो फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी? फंक्शन के मैक्सिमम। अगर इस फंक्शन का ये पार्ट का मिनिमम वैल्यू -2, -1 तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितनी? यानी इस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू भी है और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसका बता,
इस फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू? इसके पास भी मिनिमम वैल्यू भी है और मैक्सिमम वैल्यू। बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है? इस साइन का मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ? -1। -1 + 3 और क्या होगा? 2 इसका मिनिमम वैल्यू, क्योंकि साइन का मिनिमम वैल्यू लिया है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। 1 + 3 का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4। चेक करो आंसर सही बच्चे। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल बेटा डायरेक्ट सोच के क्या करना है, कर देना है। मॉडुलस फंक्शन, साइन फंक्शन के बारे में। चलो भाई ये बताओ, hx बराबर x + 1 और इनपुट कर रहा है भैया, डालना है -1 से 1 के लिए। पहले बता दो कुछ, ये hx को y लिख सकते हैं? y बराबर क्या लिख सकते हैं? x + 1। कोई अच्छा बताएगा इसका ग्राफ कैसा आएगा? सीध में आएगा। सीध को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन आएगा। y 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन तो ग्राफ क्या आती है बताओ? स्ट्रेट लाइन। ऐसा कुछ ग्राफ वाला जो बना हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के पास कभी भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है। क्रिटिकल पॉइंट बेंड ही नहीं होता है, कर्वेचर ही नहीं होता। यानी इस फंक्शन के पास भी मिनिमम और मैक्सिमम। तुम कहोगे सर ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर दे। सर हाँ डिफरेंशिएट कर दो, h' क्या आएगा? 1 आएगा। क्या क्रिटिकल पॉइंट कोई भी मिलेगा? नहीं मिल रहा है। फंक्शन की बेंडिंग ऐसे या फंक्शन ऐसे हो ही नहीं रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा? सीधा सीधा फंक्शन अगर ऐसे ऐसे स्ट्रेच हो रहा है फंक्शन का ग्राफ, तो कभी भी किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा, जब तक कर्वेचर ऐसे ना हो चाहे ऐसे। ठीक है, कोई ग्राफ ऐसे सीधा फ्लैट 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 चल रहा है, तो भाई क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम है? सबकी वाई वैल्यू आउटपुट क्या है? सेम है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शनों के पास नहीं मैक्सिमम वैल्यू होगी, नहीं मिनिमम वैल्यू। तो हमारी समझ से आज की क्लास में इतनी बात तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बनाएंगे, आगे से कुछ सवाल बनाएंगे। 2 क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है, जिसमें बच्चों के दिमाग में मैक्सिमम होता क्या है, मिनिमम होता क्या है फंक्शन की, इस बातों की समझ डेवलप हो गई। नेक्स्ट क्लास से हम और सवाल सब बनाएंगे।